डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हंदवाड़ा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर का टॉप पाकिस्तानी कमांडर हैदर मारा गया। बंधक परिवार को बचाने की कोशिश में कर्नल और मेजर सहित 5 शहीद। हंदवाड़ा एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए जवानों को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। पीएम बोले, यह कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मुंबई में कोरोना योद्धाओं को सेना ने दिया सम्मान। केईएम, कस्तूरबा और जेजे अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। डॉक्टरों, नर्स और मेडिकल स्टाफ को चंडीगढ़ में भी दिया गया सम्मान, लेकिन हेलीकॉप्टर से नहीं गिराए गए फूल। बाद में पुलिस ने डॉक्टरों पर की पुष्प वर्षा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर हुए अभिभूत। लखनऊ में डॉक्टरों के साथ साथ सफाई कर्मियों पर भी आसमान से बरसाए गए फूल। केजीएमयू के मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर वायुसेना का किया अभिवादन। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान वायुसेना के लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। श्रीनगर के डल झील और चंडीगढ़ के सुखना झील के ऊपर फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। बेंगलुरु में विधानसभा और वॉर मेमोरियल पर आर्मी बैंड ने बजाए धुन। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों के प्रति धन्यवाद संदेश। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में काम करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आर्मी बैंड की धुन बजाकर दिया गया सम्मान। डीडीए फ्लैट्स में बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। लॉकडाउन 3 में रियायत के ऐलान के बावजूद मध्य प्रदेश में 17 मई तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। सीएम शिवराज ने किया फैसला। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने कहा कि नांदेड़ में भी पंजाब की गलती से फैला कोरोना। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 3 के लिए जारी की गाइडलाइन। यूपी के अलग अलग जोन में मिलने वाली छूट के नियम तय किए गए। यूपी में ग्रीन जोन में बस और टैक्सी जिले की सीमा के अंदर ही चलेगी। एक ड्राइवर और 2 सवारी कर सकेंगे सफर। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जरूरी। यूपी सरकार ने राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को 2 माह की सैलरी दी। 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को 2 माह की पेंशन का भुगतान। झारखंड में अगले 2 हफ्ते तक पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई छूट। सीएम हेमंत सोरेन बोले, दूसरे राज्यों से मजदूर और छात्र घर आ रहे हैं, एहतियात के तौर पर सबका घर में ही रहना जरूरी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस। कम से कम 90% यात्री होने पर ही चलेगी ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। कहा, उपचुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, विदेशों से लोगों को मुफ्त में लाया गया, लेकिन देश के प्रवासी मजदूरों से लिया जा रहा है पैसा। पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? विश्व प्रेस दिवस पर जेपी नड्डा ने मीडिया कर्मी की तारीफ की। कहा, कोरोना काल में मीडिया के लोग खुद को जोखिम में डालकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी। नासिक से 800 मजदूरों को लेकर लखनऊ पहुंची स्पेशल ट्रेन। 32 बसों के जरिए गृह जिले तक पहुंचाया गया। यूपी के महोबा में गुजरात, महाराष्ट्र से आए 500 से ज्यादा मजदूरों को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। माल ढोने वाली गाड़ियों से यहां तक पहुंचे थे। मजदूरों का दावा, पास होने के बाद भी जाने नहीं दे रहा है प्रशासन। कर्नाटक से करीब 7000 मजदूर 5 ट्रेनों के जरिए अपने राज्यों के लिए निकले। ओडिशा, बिहार और झारखंड के मजदूरों को किया गया रवाना। बीसीजी के वैक्सीन से कोरोना के इलाज की संभावना तलाशने के लिए ट्रायल शुरू। देश के 5 मेडिकल संस्थानों को सौंपा गया शोध का जिम्मा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। टोकन व्यवस्था भी भीड़ रोकने में नाकाम साबित हुई। जुर्माने के प्रावधान होने के बावजूद बगैर मास्क में दिखे लोग। कानपुर में 11 नए पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर में ही 24 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाली करीब 100 गाड़ियों को पंजाब के बॉर्डर पर रोका गया। गंभीर हालात का हवाला देकर पंजाब पुलिस ने आगे जाने की मंजूरी नहीं दी। मध्य प्रदेश की विदिशा में रामलीला के कलाकार लोगों को कर रहे हैं जागरूक। कोरोना से बचाव की जानकारी देने के लिए लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं मंचन। उत्तराखंड के टिहरी में एक जोड़े ने मास्क लगाकर लिए 7 फेरे। सिर्फ 5 लोग ही हुए शादी में शामिल।
उज्जैन में कोरोना से ठीक होकर घर लौटने वाले बुजुर्ग का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बीमारी से ठीक होने वाली नर्स के लिए भी लोगों ने बजाई ताली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अस्पताल की अनदेखी के कारण गर्भवती महिला की मौत। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा गया। कोरोना के डर से केस टालने की कोशिश हुई। डॉक्टर और स्टाफ ने निलंबित। हरियाणा के भिवानी में बेमौसम की बारिश ने सैकड़ों क्विंटल सरसों को किया बर्बाद। खुले में रखी बोरियां पानी में भीगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने कहा है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है। नहीं डिलीट किया फेसबुक पोस्ट, दर्ज हो चुका है राजद्रोह का केस। मौलाना साद जल्दी करवा सकता है सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट, वकील ने दी जानकारी। रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना सेनानियों का सम्मान करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रति आभार जताया। कहा, सम्मान के दृश्य दिल छू लेने वाले। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सेना के अभियान को तमाशा बताया। कहा, इतने खर्च में गरीब मजदूरों को 3 महीने तक मदद मिल सकती थी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने सेना के फ्लाई पास्ट पर सवाल उठाया। कहा, ऐसे अभियानों पर खर्च ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रमिक ट्रेन में पैसे लेने पर सवाल उठाया। कहा, पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसों का क्या होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पंजाब से लौटे छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। लॉकडाउन के बाद फंसे छात्रों को घर लाया गया था। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने खाने के 4000 पैकेट बांटे। रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन को सौंपे हाई प्रोटीन वाले पैकेज्ड फूड।